अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी डिवाइस आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जो मुझे लगता है कि इस दौर में हर लड़की की ज़रूरत है और वो हर लड़की के पास होनी चाहिए। और मुझे लेते हुए वैसे बड़ा टाइम गुज़र गया। मैं बड़े अरसे से सोच रही थी कि लूँगी अब लूँगी लेकिन ये एक्सपेंसिव भी काफ़ी आती है। तो ऑलमोस्ट ये जो इसका लेटेस्ट एडिशन है वो 600 यूरो कॉस्ट करता है आपको, जो पाकिस्तानी पैसों में 2-2.5 लाख आराम से बन जाता है, या शायद ज़्यादा बनता हो अकॉर्डिंग टू यूरो रेट। तो अभी जो मैंने बाय की है ये लेटेस्ट एडिशन है, लेकिन इसके ऊपर ये लिखा होगा कि 12 मंथ्स ऑफ हेयर रिडक्शन। जो सबसे लेटेस्ट पैकेजिंग हुई है उसमें 18 मंथ्स ऑफ हेयर रिडक्शन आएगा जो आप लोग लेटेस्ट बाय करेंगे। ये मॉडल तो सेम है, लेकिन इसकी जो पैकेजिंग है ना वो थोड़ी तकरीबन 2023 में ये पैकेजिंग हुई है। तो जो लेटेस्ट पैकेजिंग आई है वो नई रिसर्चेस के मुताबिक आई है, और यही वाले जो मॉडल्स हैं वो उसमें आए हैं 18 मंथ्स ऑफ हेयर रिडक्शन में। सो इन अदर वर्ड्स के ये भी 18 मंथ्स ऑफ हेयर रिडक्शन वाली ही डिवाइस है, लेकिन सिर्फ इसकी पैकेजिंग में डिफरेंस है कि पैकेजिंग पिछली रिसर्च के मुताबिक हुई थी। अच्छा, ये तो हो गई इधर उधर की बातें। अब ये इसके साथ इसकी एप्लीकेशन भी होती है जो आपको रिमाइंड करवाती रहती है। वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लें और उसके साथ चलना चाहें तो चलें, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अच्छा है, वो आपको हर चीज़ बताती है कि अब आपने यहाँ पे ये किया है। आप सारी चीज़ें उसके अंदर एंटर करते हो अपनी रूटीन के मुताबिक कि मैंने ये वाली चीज़ इस डेट को यहाँ पे ये यूज़ की है। इसके साथ अटैचमेंट्स आती हैं 4, जो साथ लगी होती है वो बॉडी की अटैचमेंट होती है। अभी ये देखें, ये बिकनी अटैचमेंट है। ये इन एरिया की सेंसिटिविटी के लिहाज से ये सारी अटैचमेंट्स हैं। ये मेरा ख्याल, हाँ, ये अंडर आर्म की अटैचमेंट है और ये फेस की अटैचमेंट है। फेस के लिए आपने डिफरेंट यूज़ करनी है, और फुल बॉडी के लिए, लेग्स और आर्म्स के लिए डिफरेंट अटैचमेंट होती है, और इसी तरह बिकनी एरिया के लिए भी अलग से अटैचमेंट आती है। बहुत आसान है यूज़ करनी, बहुत ही आसान है। इसके आपने 12 सेशन लेने हैं और उसके बाद 18 मंथ्स तक आपको किसी किस्म का कोई भी फेशियल, बॉडी, हेयर कोई भी फेस नहीं करना पड़ेगा। यूज़ करनी भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी पे रख के इसका सेंसर दबाना है। ये सेंसर सेंस करेगा कि कौन से लेवल पे आपकी बॉडी जो है ना इसको रिस्पॉन्ड करेगी। अभी मैंने किया है, मैंने तो वैसे ही शेविंग के बाद इसे यूज़ करना होता है, मैंने शेविंग नहीं की हुई। मैंने वैसे ही टेस्ट करने के लिए मैं ओपनिंग कर रही थी तो मैंने चेक किया, ये मेरा ख्याल है 3 बताएगा। तो 3 बताया, 3 को आपने टिक कर लेना है। तो उसके बाद इसके नीचे एक बटन होता है। जब इसकी वाइट लाइट ऑन होगी बाहर वाली साइड पे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसका डेमो भी करूँगी प्रॉपर शेविंग करने के बाद अपने मियाँ की टांग पे तो क्योंकि मेरे बाजू पे जो कपाल है वो बहुत कम है, तो मैं भी किसी किसी जगह पे बाजू पे ये रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगी, लाइट नहीं ऑन करेगी, कि मतलब इस जगह पे बाल नहीं है तो वहाँ पे वो उसकी लाइट ऑन नहीं होगी, तो वो लेज़र नहीं करेगी वहाँ पे। तो सबसे पहले इसका आपने एक दफ़ा टेस्ट कर लेना कि आपको इससे कोई रैश वगैरह या किसी किस्म का इशू तो नहीं हो रहा। पहले 12 घंटे पहले ही आपने शेविंग कर लेनी है, उसके बाद इसको जाके आपने यूज़ करना है, ताकि किसी भी किस्म की इरिटेशन या कोई सेंसरी इशू किसी को हो, कोई मसला हो, तो वो 12-13 घंटे में रिज़ॉल्व हो जाता है। कई लोगों को वैक्सिंग से या शेविंग से मसला आ जाता है, तो इसलिए आपने थोड़ा वेट करने के बाद इसको यूज़ करना है। और मेरी सिस्टर ने भी यूज़ किया है, तो वो तो इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ देती है कि भाई एक दफ़ा ही यूज़ करने के बाद अगली दफ़ा आपको हेयर ग्रोथ में काफ़ी कमी नज़र आती है। तो इससे होता कुछ नहीं है, जब आप इसे यूज़ करते हो ना, हल्की सी बर्निंग सेंसेशन होती है, बिल्कुल लाइट सी, और आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि जी बेयरेबल है। वो बेयर करने वाली चीज़ ही नहीं है कि आप उसको बेयरेबल भी कहो, वो ऐसे होती है कि आपको शायद महसूस भी ना हो। हाँ, अगर आप डायरेक्टली 5 पे जाके उसको यूज़ कर रहे हो तो फिर मे बी थोड़ा बहुत वो आपको इशू करे, थोड़ा बहुत। मैंने 5 पे भी यूज़ करके देखी है, कभी कोई मतलब ऐसा कोई इसका इशू नहीं होता। तो हाँ, ये हो गई सारी बातें। अच्छा, अभी आपने लेनी कहाँ से है? ये अगर आप यूरोप में हैं या ओवरसीज़ हैं तो आपको फ़िलिप्स की किसी भी वेबसाइट से आप लोग ले सकते हैं, या जिस तरह नेदरलैंड में मीडिया मार्केट से और डिफरेंट इस तरह के इलेक्ट्रिक स्टोर्स हैं वहाँ से मिल जाती है। नीचे इसका ये वारंटी कार्ड वगैरह ये सारा कुछ आप देखें साथ होता है, और इसको आप चार्ज करें। चार्ज करने के बाद ये काफ़ी टाइम निकाल जाती है।
और हाँ, एक इसकी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ़ शॉट्स होती हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ़ शॉट्स, ये वाली वरी है ना, इसके अंदर 4.5 लाख शॉट्स होती हैं। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, 4.5 लाख शॉट्स जो है ना, वो 2 से 3 लोगों के लिए फॉर द लाइफ टाइम फुल बॉडी IPL के लिए काफ़ी होती हैं। ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने हस्बैंड की थोड़ी सी शेविंग करवा के उनसे, तो उस जगह पे मैं यूज़ करूँगी और फिर हम इसको देखेंगे कि इस इतने एरिया में कितना वो फ़र्क आता है विद इन 6 सेशंस। 6 नहीं, 12 सेशन हमने लेने हैं। वो लेने इस तरह के, पहले आपने हर 2 वीक्स के बाद सेशन लेना है, उसके बाद आपने 1 महीने बाद लेना है। 2 वीक्स बाद जो सेशन लेने हैं 6 वो सेशन लेने हैं, और 6 सेशन आपने 1-1 महीने बाद लेने हैं। तो इन 12 सेशंस के बाद, 12 सेशंस के अंदर ही आपके बाल आना बहुत कम हो जाते हैं। वहीं पे उसी एरिया पे बाल आते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत आप लगाना भूल गए हो, या जो एरिया आपका पीछे रह गया होगा, उसको आपने नेक्स्ट टाइम फिर से शेव करके उस जगह पे फिर से लगानी है। जिस जगह पे बाल नहीं आ रहे उस जगह पे आपने नहीं लगानी बार बार। तो ये अब बाल आना ख़त्म हो जाएंगे। अभी देखें, ये ऊपर जो वाइट लाइट चलती है, ये सेंस करके बताती है कि हाँ भाई यहाँ पे बाल हैं, यहाँ पे वाइट लाइट नहीं जल रही। जहाँ पे जलेगी वहीं पे वो लेज़र की भी शॉट लगेगी। ये देखें, यहाँ पे जल रही है, यहीं पे लेज़र की शॉट लगेगी। मेरे बाजू पे कई जगहों पे बाल नहीं है, तो जब मैं अपने बाजुओं पे कर रही थी तो वो वाइट लाइट नहीं जल रही थी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपकी स्किन वाइट है और उसके ऊपर बाल ब्लैक हैं तो फिर ये लेज़र काम करती है। अगर आपकी स्किन ब्लैक है और ऊपर बाल भी ब्लैक हैं, फिर ये लेज़र काम नहीं करेगी उस एरिया में। तो इसलिए कई लोगों के अंडर आर्म्स में थोड़ी डार्क स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उस जगह पे ये काम नहीं करेगी। और स्किन वाइट है, बाल भी वाइट है, तो फिर भी ये काम नहीं करेगी। सो इसने कंट्रास्ट में काम करना है। वाइट स्किन के ऊपर ब्लैक बाल होने चाहिए। और